Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुनील सिन्हा। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो टॉपिक हैं एवरेजेस पर बात करेंगे आज भी। हमने इसका पहला वीडियो बनाया हुआ है जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक डिस्कशन किए हुए थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 ऑनवर्ड्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज बच्चों वहां जाकर आप उसे देख लो। उसके बाद ये वाली क्लास को समझने में आसानी होगी, क्योंकि जो बेसिक पॉइंट्स है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 में उसे सॉल्व किया हुआ था। हम एमएल अग्रवाल साहब की बुक जो है उसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स पर आज डिस्कशन करेंगे। यहां दिया हुआ है द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट, द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स Vijay, Rahul and Rakhi is 15 years. If their ages are in the ratio of 4:5:6, तो आपको उनका इंडिविजुअल एजेज बताना है। गिवन क्या है? गिवन है एवरेज ऑफ 3 स्टूडेंट विच इज 15। तो टोटल एजेज ऑफ 3 स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे? अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, इसलिए आप बता सकते हो 45। ठीक है, अब ये 45 उनके बीच 4:5:6 के रेशियो में है, तो हमें उनका इंडिविजुअल एजेज बताना है। हेंस विजय जो एज होगा, टोटल एज जो है 45, उसमें 4:5:6 में ये विजय का होगा 4 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल, यानी 4 + 5 + 6 दैट इज 15। तो हम निकालेंगे इस तरह से, ये 4/15 विजय के लिए निकालेंगे एंड राहुल के लिए जो एज है वो 45 इंटू राहुल का पोजीशन है 5/15 एंड राखी का जो एज है वो हम लोग 45 इंटू 6/15 इस तरह से निकालेंगे। इसको 15 से कट करेंगे, 15 3 जा एंड 3 4 जा 12 ईयर्स हो गए। सिमिलरली इसको भी निकालेंगे, 15 3 जा 3 5 जा 15 ईयर एंड यहाँ पर भी वही है 3 6 जा 18। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इंडिविजुअल एज इन तीनों के निकाल लिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और समझते हैं। द एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन एज 54 if the average of first 10 observation is 56 and the last 10 observation is 53, यानी कि फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो दिया हुआ है और लास्ट 10 का दिया हुआ है। तो फर्स्ट 10 का टोटल सम भी हमें पता चल सकता है, लास्ट 10 का भी टोटल सम हमें पता चल सकता है। तो फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 यानी 20 का ऑब्जर्वेशन हमें पता चल जाएगा और 19 ही फिगर है। तो 20 के ऑब्जर्वेशन से अगर हम 19 के जो सम है उसे माइनस कर देंगे तो हमारा जो 10th ऑब्जर्वेशन है वो पता चल जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले आपको लिखना है, गिवन है एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट में लिख दिया है, दैट इज 19। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको फर्स्ट 56 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन है वो आपको दिया हुआ है बच्चों 53। तो इन सब का सम हम निकाल सकते हैं। सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू व्हाट? 19 ऑब्जर्वेशन का 54 था, 54। तो हम निकाल सकते हैं 19 इंटू 54 और ये हो जाएगा 1026। इसी तरह से हम सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन का भी निकाल सकते हैं,
56 into 10, that is 560, and sum of last 10 ऑब्जर्वेशन हमारा 53 into 10, that is 530. तो बच्चों देखो, ये लास्ट 10 का, ये फर्स्ट 10 का, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसमें 10th नंबर दोनों में आ रहा है, यानी दोनों में ये नंबर आ रहा है, तब 20 का पोजीशन यहां पता चल रहा है, और ये 19 का हमारा टोटल सम है। इसके टोटल सम से अगर इसे माइनस करते हैं तो हमारा 10th ऑब्जर्वेशन पता चल जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड वही था। हेंस required observation of 10th number will be, इन दोनों का टोटल 560 प्लस 530, इसमें से माइनस करना 1026, दिस इज 1090 माइनस 6, तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन 10th के पता चलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोगों को इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। एवरेज है 9 ऑब्जर्वेशन का 35, तो टोटल क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सम्स ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाएंगे। Thereafter, later on, it was detected that an observation 81 was misread as 18. मतलब ये जो टोटल ऑब्जर्वेशन था ना, उसमें एक ऑब्जर्वेशन जो 81 का था उससे गलती से 18 ले लिया गया। इसका मतलब आपके जो एवरेज है वो गलत आए। तो यहां पर हियर, और हमें बताना है करेक्ट एवरेज। हियर incorrect average of 9 observation is equal to 35. This is given. इसका मतलब है sum of all 9 observation, वो क्या होगा, 35 into 9, ये इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट। हमें निकालना है करेक्ट सम ऑफ ऑल 9 ऑब्जर्वेशन, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो यहां हमारा 315 है, इसमें से जो इनकरेक्ट है 18 उसे माइनस करेंगे, और जो करेक्ट फिगर 81 उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसे ऐड करेंगे और इसे माइनस करेंगे, तो हमारा जो फिगर आएगा 396 माइनस 18, दैट इज 378। ये हमारा करेक्ट सम है। मतलब आप इसको एक स्टेप में लिख सकते थे कि आप इस तरह से आप लिख देते, सपोज अगर एक्सप्लेनेशन आपको शो करना है तो आपको लिखना होगा इनकरेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन प्लस 81 माइनस 18। इस तरह से आप एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो। देखो, एक्सप्रेशन सही से देने से टीचर्स के रिमार्क बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आपको एक्सप्रेशन दिखाना चाहिए। माइनस 18 378। अभी हमारे पास करेक्ट सम मिल गया, तो अब हमें करेक्ट जो एवरेज है वो आसानी से मिल जाएंगे। हेंस करेक्ट एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 378 डिवाइडेड बाई 9, ये आपके आंसर आ जाते हैं 42। ठीक है, तो अगेन
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर जाएंगे बच्चों। कुछ कुछ जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं हम लोग ट्राई करेंगे कि आज के क्लास में से हम खत्म करें। लिखा अंडर मनरेगा स्कीम 1000 न्यू लेबरर्स आर एनरोल्ड इन दिल्ली। Earlier, they were getting 200 as daily wages, but now authorities have decided, yani increased the budget for them 15 lakh per month. पर महीने का बजट उन्होंने 15 लाख से बढ़ा दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द प्रेजेंट मंथली बजट ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर 1000 लेबर्स। ठीक है, नाउ यहां पर आपको दिया हुआ है 1000 लेबर्स है। सबसे पहले डेली वेजेज पर लेबर वो दिया हुआ है 200। अभी आपको मंथली वेजेज पर लेबर निकालना होगा, तो 2000 इंटू 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 होगा। नाउ मंथली वेजेज ऑफ 1000 लेबरर्स कितना हो जाएगा बच्चों? विल बी 6000 इंटू 1000, यानी कि 1000 पर लेबर का मंथली जो वेजेज है वो 6000 है। 1000 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ रहे हैं 60 लाख। तो यहां पर हमें 1000 लेबर्स का मंथली वेजेस का फिगर आ गया जो प्रीवियसली था। नाउ अभी 15 लाख से अगर इनका इंक्रीज कर दिया गया बजट में तो आपका प्रेजेंट मंथली इनकम क्या होगा? तो आपको ऐसा नंबर प्रेजेंट मंथली बजट विल बी 60 लाख प्लस 15 लाख जो इंक्रीज हो गया वो, और ये मिलके हो गया 75 लाख। तो ये आपका आंसर होता है फर्स्ट वाले पॉइंट का। ठीक है, नाउ हम सेकंड वाले पॉइंट को डील करते हैं। फाइंड द इंक्रीज इन डेली इनकम ड्यू टू बजट इंक्रीज। बजट जो इंक्रीज हुआ है उसके चलते जो है हमारा कितना इंक्रीज हुआ है इसे हमें निकालना है। आपको पता है कि इंक्रीज तो 15 लाख हुआ है, तो मंथली इंक्रीज बजट इज 15 लाख फॉर 1000 लेबरर्स, और बढ़ा के लिखते हैं इज इक्वल टू 15 लाख। ठीक है, ये मंथली है, हमें निकालना है डेली। इसलिए डेली इंक्रीज बजट फॉर 1000 लेबर विल बी वर्ड, हमें डिवाइड करना है डेली के लिए 30 से, तो ये कट हो जाएगा 3, 5 और फिर 40, 50,000। तो ये है आपको इंक्रीज डेली इनकम में जो बजट में हुआ है इंक्रीज, वो है 50,000 का पर 1000 लेबर का। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि 1000 का बताना है या एक पर्सन का बताना है, तो आप दोनों निकाल के बता सकते हो। हेंस डेली इंक्रीज्ड बजट ऑफ 1 लेबर विल बी, जो आपका 50,000 का आया ना उससे आप 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1000 का फिगर था, अब पर पर्सन निकालना है तो हमें इसे डिवाइड करने का, तो आपको 50 रुपीज आएगा। हालांकि आपके बुक में आंसर यही दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में वो हिंट्स नहीं है कि हमें 1000 लेबर का बताना है या पर पर्सन का, तो आप दोनों को शो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नाउ द लास्ट वन है हमारा ये, फाइंड द न्यू एवरेज मंथली इनकम पर लेबर।
ये थर्ड नंबर को डील करेंगे। क्या पूछा है? एवरेज न्यू एवरेज विल बी, अच्छा मंथली एवरेज पूछ रहा है। पर 1000 laborer will be what? 75 लाख तो हो ही गया है, डिवाइड बाई 1000 और हमारे पास जो फिगर आएगा 7500 का, ये 3 डिजिट हमारा कट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बनता है। हाँ, क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा जरूर था, लेकिन आप अगर थोड़ा सा सिंसियरली आप इसे पढ़ते हो तो आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले। और बच्चों देखो, कोई भी चीज इजी जरूर होता है, लेकिन हम उसे इजी नहीं लेना चाहिए, आपको उस पर थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए। आप अपनी नोटबुक निकालो और सारे क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करो हमारा वीडियो देखने के बाद, तब जाकर बात बनती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चे, समझते हैं इसको भी क्या है। द एवरेज एनुअल पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ डिफेंस ऑफिसर। अच्छा, सर्टेन नंबर का मतलब पता नहीं है कि डिफेंस ऑफिसर कितने नंबर्स में है, एंड दैट ऑफ अदर ऑफिसर, डिफेंस के अलावा जो अदर ऑफिसर्स हैं उनका एवरेज पीएफ कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। द नंबर ऑफ डिफेंस ऑफिशियल इज 22 टाइम्स दैट ऑफ अदर ऑफिसर, देन फाइंड द एवरेज सेविंग्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स इन टोटल। ये आपका क्वेश्चन है। यहां नंबर ऑफ डिफेंस ऑफिसर पता नहीं है, अदर ऑफिसर्स पता नहीं है, लेकिन ये हिंट्स है कि डिफेंस ऑफिसर जो 22 टाइम्स ज्यादा है। तो हम मान सकते हैं लेट नंबर ऑफ अदर ऑफिसर, ये मान सकते हैं दैट इज एक्स, देन नंबर ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स क्या होगा 22x, और टोटल ऑफिसर हमारे हो जाएंगे 22x प्लस x दैट इज 23x। तो ये बात आपको समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एवरेज दिया हुआ है, इनका एवरेज दिया हुआ है, इनका एवरेज दिया हुआ है, तो इनका टोटल हमें पता चल जाएगा। नाउ गिवन एवरेज सेविंग्स ऑफ डिफेंस ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर्स का एवरेज सेविंग क्या है 28560, सॉरी 28560, इसीलिए टोटल सेविंग ऑफ डिफेंस ऑफिसर 28560 इंटू 22x, ये आ जाएगा। एंड और क्या दिया हुआ है, एवरेज सेविंग्स ऑफ अदर ऑफिसर, वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ अदर ऑफिसर का एवरेज सेविंग 2250। तो टोटल सेविंग्स ऑफ अदर ऑफिसर्स क्या हो जाएगा 22500, नंबर ऑफ अदर ऑफिसर को x माना है तो ये हो जाएगा। अब आप देखो, डिफेंस ऑफिसर का टोटल पता है, अदर ऑफिसर का टोटल पता है, और टोटल नंबर हमारा 23x है, तो हम इसके थ्रू इसके एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज सेविंग्स ऑफ ऑल ऑफिसर्स बताना है आपको। सो एवरेज सेविंग्स ऑफ ऑल ऑफिसर्स will be total savings of all officer and divided by total number of all officers। ठीक है, अब आपको पता है
कि टोटल सेविंग्स क्या है, ये है और ये है, यानी 28560 इंटू 22x प्लस 22500x और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर है 23x। तो बच्चों यहां तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद हम लोगों का कैलकुलेशन पार्ट बनता है, जिसे हम करके देखते हैं। 28560 इंटू 22, हमारा रिजल्ट आता है 62832 प्लस 22500x डिवाइडेड बाई 23x। अभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 62832 प्लस 22500 और आपके आंसर आएंगे 65082 डिवाइड x है डिवाइड बाई 23 x और x कैंसिल हो जाएंगे और हमें इसे डिवाइड करना होगा 23 से और आपके आंसर आते हैं 28296.52। ये हुआ एवरेज सेविंग्स ऑफ ऑल ऑफिसर्स। ठीक है बच्चों, देखा तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको लेट करके मानना पड़ता है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो कभी कभी आपको उसका भी सपोर्ट लेना होगा। तो हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, तो आपको हर क्वेश्चन को डील करना जरूरी है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समझते हैं इसे भी। इन रेस्टोरेंट 35 विजिटर्स है कैन हैव लंच एट ए टाइम। इफ द नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीज बाई 7, अगर विजिटर्स 7 से बढ़ जाए यानी 35 से 7 से बढ़ के 42 हो जाते हैं, तो देन द एक्सपेंसेस ऑफ द रेस्टोरेंट ऑन द फूड इंक्रीज बाई ₹42। तो जो भी एक्सपेंसेस 35 को मेंटेन करने में लग रहा था, अब 42 रुपीज से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाई ₹1, लेकिन 35 पर्सन का जो एवरेज एक्सपेंडिचर था वो अब घट के ₹1 से कम हो जाएगा जब 42 हो जाएंगे। तो बात समझ आ रही है। सपोज एवरेज एक्सपेंडिचर 100 रुपये था 35 पर्सन का, तो 42 पर्सन के आने के बाद एवरेज एक्सपेंडिचर अब ₹1 से कम होकर 99 पर आ जाएंगे। ये एग्जांपल के लिए मैंने कहा, इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। यहां पर आपको फाइंड करना है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो 35 पर्सन के लिए किया गया। तो हम मानेंगे लेट द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बी एक्स। ठीक है। अभी क्या है, इसके लिए एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 35%, क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन। ये एक बात हमको आ गया, ये एवरेज है। नाउ अगेन अब बात करेंगे कि इफ नंबर ऑफ पर्सन increased by 7, that is 35 plus 7 42, ये गिवन है। देन टोटल एक्सपेंडिचर वुड बी, जो पहले का एक्सपेंडिचर है ना एक्स, वो अब 42 रुपीज से बढ़ जाएगा। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर है 42 का और नंबर ऑफ पर्सन है 42, तो इनका एवरेज क्या निकलेगा, हेंस एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 42 पर्सन क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर है टोटल वो तो ये है ना,
x प्लस 42 वो नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एवरेज और ये एवरेज है, ये एवरेज 35% का है, ये एवरेज 42% का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस एवरेज और इस एवरेज में 1 रुपये का डिफरेंस होगा और ये ग्रेटर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में समझना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह से बच्चों एक्सप्लेनेशन करने से ना रिमार्क बहुत अच्छे मिलते हैं। x प्लस 35 एंड ये 42 x प्लस 42, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 210। अब इससे हमको डिवाइड करना है, 6 से जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस 5 से होगा ये 5x प्लस 42। तो इस तरह से हमारे आते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी ये इक्वेशन बनना था कि ये माइनस करके 1 आएगा, तो हमारा ये दिखाना जरूरी था। ठीक है, तो अब हम इसे यहां सॉल्व करके दिखाते हैं। थोड़ा नीचे चले जा रहे हैं हम लोग। 6x माइनस हम क्या करेंगे, माइनस 5x होगा ये, और इस माइनस इसमें जब हम करेंगे तो माइनस 210 होगा, डिवाइडेड बाय हाउ मच 210 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन बनता है। ठीक है, इस तरह से हमारा इक्वेशन बनता है कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1। तो हमने इसको सॉल्व किया, इज इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये 210 उधर चला जाएगा, 6x में से 5x माइनस हो जाएगा तो ये x हो जाएगा माइनस 210, और ये 210 वहां जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, और इस तरह से x x इज इक्वल टू 210 प्लस 210, और आपको आंसर मिलता है 420। यानी आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था, हेंस the original expenditure were रुपीज 420। तो देखा, हर क्वेश्चन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, हमें वैसे ही समझना और फिर आगे भी करते जाना। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हम लोग फिर आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एवरेज ऑफ रन ऑफ विराट कोहली, वाह वेरी गुड। द फेमस क्रिकेटर प्लेड ऑफ लास्ट 10 इनिंग्स 72 इनिंग्स का उसका एवरेज दिया हुआ है, ठीक है ना, लास्ट 10 का। अब लिखता है कि हाउ मेनी रन ही मस्ट मेक इन 11th इनिंग टू इंक्रीज द एवरेज बाय 3 रन। तो हम x करके भी बना सकते हैं, ठीक है, और बिना लेट किए हुए भी हम बना सकते हैं। तो चलो कुछ भी तरीके से हम बना ले। सबसे पहले गिवन है एवरेज स्कोर इन 10 इनिंग इज इक्वल टू व्हाट, 72, देन total scores in 10 innings will be 72 into 10, 720। अब क्वेश्चन लिखता है कि उसको कितना रन बनाना चाहिए 11th इनिंग में, सो दैट कि उसका एवरेज 3 से बढ़ जाए, यानी कि 75 हो जाए, ठीक है ना। लेट ही मेक्स x रन so that average of 11 innings हो जाएगा 72 प्लस 3 दैट इज 75। तो इस तरह से आपको समझ लेना है। 75 है, इसलिए टोटल runs made in 11 innings will be 75 into 11, 82 5,
रन्स, और टोटल रन्स मेड इन 11 इनिंग क्या होगा कि 10 इनिंग्स का टोटल प्लस एक्स, यानी 10 इनिंग का टोटल कितना है 720 प्लस एक्स इज इक्वल टू 825. सो एक्स इज इक्वल टू 825 माइनस 720, 105 रन, यानी विराट कोहली साहब को 105 रन बनाना होगा 11th इनिंग में, ताकि उसका ऑन एन एवरेज 75 रन का स्कोर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। समझते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 years ago, 5 साल पहले की बात है, एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 पर्सन 32 ईयर, 32 ईयर्स एवरेज एज था 5 साल पहले, अभी तो एज बढ़ गया होगा। द फैमिली इंक्लूड्स मिसेस एंड मिस्टर राय, देयर सन, डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, ये 5 लोग हैं। रिसेंटली देयर डॉटर रिया मूव्ड आउट ऑफ द हाउस आफ्टर मैरिज एट द एज ऑफ 30 ईयर। कैलकुलेट द फैमिलीज प्रेजेंट एवरेज एज। 5 साल पहले का एवरेज एज दिया हुआ था, प्रेजेंट का एज हम उनका टोटल निकालेंगे 5% का। अब रिया एक चली गई तो बच्चे 4%, उनका एवरेज क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो लिख देंगे 5 years बिफोर एवरेज एज ऑफ 5 persons were how much 32। तो इसीलिए ये तो गिवन है, दिस इज गिवन। अब क्या है 5 years बिफोर टोटल एजेज ऑफ 5 persons आर 32 इंटू वेरिएबल ना, बाद में हुआ ना, पहले का बता रहा है 160। अभी हमें निकालना है कि सो टोटल प्रेजेंट एजेज ऑफ 5 पर्सन क्या होगा आपका, 5 साल पहले का जो टोटल था 160, उसमें 5% का 5 के हिसाब से बढ़ जाएगा, एवरेज तो सबका बढ़ेगा ना, तो 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 185। तो आज के तारीख में ये 5% का एज है 185, और इसमें से 30 इयर्स एज की डॉटर अगर हट जाए तो इफ आफ्टर लिविंग देयर डॉटर is 30 years, then the total age of remaining 4 persons will be 185। तो टोटल था ना, उसमें से 30 हट गए तो 155 हो गए। तो 155 रिमेनिंग 4 पर्सन का टोटल एज है, और एवरेज निकालने के लिए हमें 4 से डिवाइड करें। हेंस रिक्वायर्ड एवरेज एज ऑफ 4, आप रिमेनिंग भी लिख सकते हो, रिमेनिंग 4 पर्सन will be 155 divided by 4, तो इस तरह से हम एवरेज एज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ क्वेश्चन में कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि एन इनसाइड इंसेक्ट होना चाहिए था बच्चों, इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, यहां से स्टार्ट करता है, एंड कवर्स डिस्टेंस ए बी इन 4 सेकेंड्स। ओके, ये 4 सेकेंड्स में करता है। देन कवर्स डिस्टेंस ऑफ बी सी इन, पहला तो 4 सेकेंड्स में करता है, फिर 7 सेकेंड्स में करता है दूसरा डिस्टेंस, सी डी करता है 5 सेकेंड्स में, एंड डी ए जो लास्ट है वो 2 सेकेंड्स में करता है। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। देखो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड,
एवरेज स्पीड तो बड़ी आराम से आप समझ जाओगे। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है, आप सारी चीज को जोड़ दो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है, ये 5 मीटर था, फिर क्या था ये, उसके बाद 5 मीटर के बाद 6 मीटर, देन 7 मीटर, और ये लास्ट में 2 मीटर। तो ये टोटल है 20 मीटर। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन क्या था, पहले 4 सेकेंड्स था, फिर 4 के बाद आपको आता है 7, देर आफ्टर 5 सेकेंड्स एंड लास्ट में 2 सेकेंड, यानी 18 सेकेंड। ये टोटल टाइम टेकन है। नाउ डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, कि यहां से निकलकर जब वो गया, मान लो यहां से निकलकर यहां तक चला जाता या यहां तक चला जाता, तो यहां से यहां की दूरी हमको पूछना होता है, लेकिन ये चलकर फिर वापस यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। यानी कि जहां से निकला और जहां पहुंचा, अब कितना का डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 0, क्योंकि सेम पॉइंट पर वो पहुंच गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, एज पर डायग्राम इज 0 किलोमीटर। नाउ अब हमें एवरेज क्या क्या निकालना था, एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी का आपको एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है। अब डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है 0 किलोमीटर है, 0 मीटर है, सॉरी, है ना, 0 किलोमीटर नहीं था, यहाँ 0 मीटर था, और ये डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन आपका दिया हुआ है 18। अब 0 को डिवाइड करेंगे किसी चीज से तो 0 आएगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड, या इसका टोटल एवरेज वेलोसिटी आता है। अब हमें क्वेश्चन में है एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमने निकाल कर रखा था 20, टोटल टाइम क्या है 18, ये मीटर पर सेकेंड। आप इसे सॉल्व करोगे, ये आ रहा है, आते रहेगा, आप यहाँ अप्रोक्स कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का अंडरस्टैंडिंग भी समझना है कि जहां से स्टार्ट होकर फिर जहां तक आया, तो स्टार्ट और एंड पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ जहां से स्टार्ट किया था फिर उसी पॉइंट में आकर रुक गया, यानी कि देयर इज नो डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 है, और उसके हिसाब से हम निकाल लिए इसको। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन को भी समझते हैं, वो क्या है, सारा वॉक्स 7.2 किलोमीटर इन 1.5 आवर, 1.5 घंटे में कवर करती है। 3.5 किलोमीटर इन 2 आवर इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट इज द सारा's एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो आप लिख सकते हो सारा's एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, तो पहला 7.2 किलोमीटर, उसके बाद कितना हुआ है 3.5 किलोमीटर, और हमारा टाइम कितना लिया है, पहले 1.5 और बाद में 2,
तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 7, 10.7 और नीचे हो गए 3.5 या आप 3.5 लिख सकते हो। पॉइंट दोनों के खत्म हो जाएंगे 35 और आप इसे डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो। मैं करके दिखा रहा हूं आपको। डिवाइडेड बाई 35 3.06 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एवरेज स्पीड है सारा का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अभी तक किए हैं। अभी और कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी समझते हैं। देखो क्या है, इन ए पब्लिक स्कूल मैथ्स ग्रेड्स फॉर द ईयर आर कैलकुलेटेड फॉर असाइनमेंट, टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम। असाइनमेंट्स काउंट्स 30%, test 20% and final 50%. If Rohit scores 85 marks in assignment, 72 marks in test and 61 marks in final examination, what is Rohit's overall grade in maths? तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ग्रेड वाइज, परसेंटेज वाइज जो है ना, जो वेटेज है वो अलग अलग दिया हुआ है सबका। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेट, according to weight, marks taken by रोहित, क्या आएगा सबसे पहले असाइनमेंट। असाइनमेंट में उसने 30% का वेटेज दिया हुआ है, तो असाइनमेंट में उसने लाया है 85 मार्क्स, तो 85 इंटू 30%, अब ये निकाल लेंगे 25.5 आ गया। असाइनमेंट के बाद आता है नंबर टेस्ट। टेस्ट में मार्क्स जो उसने स्कोर किए रोहित का 72 मार्क्स, और टेस्ट का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो ओनली 20% है वेटेज, तो इसका 20% ही कंसीडर किया जाएगा उसका ओवरऑल ग्रेड के लिए। तो ये निकल के आता है 14.4। और फिर फाइनल एग्जाम में उसने स्कोर कितना किया है, फाइनल एग्जाम में 61 उसने स्कोर किया है, और इसका वेटेज कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 50%। तो 50% ऑफ फाइनल मार्क्स जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। अब मिला के ओवरऑल परसेंटेज उसका निकल के आता है इस तरह से। हेंस ओवरऑल ग्रेड, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन का पार्ट था। व्हाट इज द रोहित ओवरऑल ग्रेड इन मैथ, विल बी इतना मार्क्स। इस तरह से आपके ये आंसर निकल कर आते हैं। ठीक है, नाउ हम इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते थे, जो स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मेट है उसके हिसाब से मार्क्स लिखेंगे, वेट लिखेंगे, फिर उसके प्रोडक्ट करेंगे। मतलब इस तरीका से भी आप उसको निकाल सकते थे, मार्क्स है, वेट्स है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। आपने मीन पढ़ा होगा, वेटेड मीन, तो हम वेटेड मीन से भी आप इसको निकाल के दिखला सकते हो। तीनों के मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं 85, 72 और 61। इसके वेट दिए हुए हैं 30, 20 एंड 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इसके टोटल को इसके टोटल 100 से डिवाइड करो और आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका भी आपका हो सकता है। नाउ अभी के लिए एक और क्वेश्चन है आपके बुक में 24 नंबर, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इन ए कॉलेज ओवरऑल ग्रेड इन फिजिक्स इज कैलकुलेटेड विथ वेट्स एज फॉलो। इस तरीका से दिए हुए हैं। वरम जो है वो स्कोर क्या है 66 मार्क फॉर हिज लैब्स एंड असाइनमेंट में, और ये फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर लैब्स एंड असाइनमेंट सेकेंड सेमेस्टर में उसने स्कोर किया है 82 मार्क्स, यानी 66, 82, और फाइनल्स हाउ मेनी मार्क्स शुड ही स्कोर्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन टू अचीव 80% ओवरऑल। बच्चों
यहाँ पर आपको फाइनल एग्जाम में उसको कितना स्कोर करना चाहिए कि इन तीनों का जो एवरेज है वो 80% हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इस तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट मार्क स्कोर इन फाइनल एग्जाम बी एक्स, ये कर लिए हम लोग। देन अकॉर्डिंग टू वेट्स, फर्स्ट सेमेस्टर का जो लैब एंड असाइनमेंट है आप लिख सकते हो, टोटल असेसमेंट है, असेसमेंट जो टॉपिक है उसके अंदर में लैब एंड असाइनमेंट, असाइनमेंट फर्स्ट सेमेस्टर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। फिर लैब एंड असाइनमेंट सेकेंड सेमेस्टर का भी आपको दिया हुआ है रिजल्ट, मार्क्स यहां दिया हुआ है, कितना है वो हमको निकालना, और फाइनल एग्जाम वो हमको बताना है। आपको पता है कि मार्क्स जो ऑब्टेन किया गया है वो 66, यहां किया गया है 82, और यहां हमने x एज्यूम किया हुआ है कि लेट वो x मार्क्स ही विल गेट इन फाइनल एग्जामिनेशन। नाउ इसका जो ग्रेड है, इसका जो वेटेज है 30% है, सो 30% ऑफ दिस विल बी कंसीडर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड में भी 30% है, 30% है, और लास्ट में 40% है। अब हमें क्या करना है, इसे टोटलिंग करनी है। सो ये निकालेंगे हम लोग 19.8, 24, और ये तो हमारा 40% ऑफ x है, तो 0.4 है। इस तरह से हमारा टोटल आता है। यानी इसके टोटल मार्क्स 0.4x प्लस 44.4 ये आएगा। ये x के साथ अभी कंसिडर किया गया है, और इट विल बी इक्वल टू 80%। ये क्वेश्चन लिखा है कि अगर वो x मार्क्स इतना अचीव कर लेगा कि ये टोटल मिला के 80% हो जाएंगे, तो अब हम इसको आगे कंसीडर करेंगे, लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 44.4 प्लस 0.4 x इज इक्वल टू 80, तो 0.4 x इज इक्वल टू 80 माइनस 44.4, ठीक है। अब ये कंसीडर करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा 6, 5, 35, और x इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 0.4, तो 356/4, चूंकि यहाँ पर ये डेसिमल्स हट जाएगा दोनों साइड से, और हमारा जो आएगा ये आ रहा है 89 मार्क। अगर फाइनल एग्जाम में अचीव हुआ तो ओवरऑल परसेंटेज जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू वेटेज, ये 80% आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो बच्चों, आज का ये एवरेज जो टॉपिक था वो आज हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अगले क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर पर, मतलब इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अपने कॉपी पर बनाने की कोशिश करना, तभी इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होने वाली है। ठीक है बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।